बहन जी आप मत बोलो, इन्होंने जो काम 2020 के काम है ये। मैडम प्रधान धक्के से श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मैं इतनी देर सब्र का घूंट कर रहा था जी, तो ये देखिए ये काम समझ आऊंगा, लेकिन आपने जिस तरह की हरकत की, आपने वहां पे जाके जिस तरह से नारियल आपने तोड़े, कैसे श्रेय ले रहे हो आप? आपको ये शोभा नहीं देता। थोड़ी पार्सल बने थे ओके, लेकिन जो मेरा पहले एजेंडा था हमारे से काम आज लिए जाए, जितने कामों की हमारे को जरूरत है हमारे सारे काम लिखे जाएंगे, सारे काम करवाएंगे। हमारे कामों के साथ ये टेंडर लगेंगे। आपने जो टेंडर लगवा दिए, हमें किसी के टेंडर से कोई इतराज नहीं है। शहर का काम रुकवाने के लिए पार्षद थोड़ी और प्रधान खुद जाके नारियल फोड़ रही है, बड़ी शर्म की बात है। आधे घंटे के अंदर आधे करोड़ हमें दे दो, 1 करोड़ दे दो। नहीं आप बोले जा रहे हो, ये बात है ना, 1 करोड़ दे दो हमें, 2 करोड़ उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। फिर आप ये कह रहे हो कि 4 वार्डों टेंडर मैंने लगवाए, वो आपका खुद ये जानती कि टाइम थोड़ा मेरे पास, और एक वार्ड के थोड़े नहीं सारे लग जाए, कम से कम ये राम खत्म हो जाए। 2 करोड़ में पहले 4 लगे थे, 2 करोड़ में 4 या तो मेरे को बोलने दो या आप बोलो, जवाब नहीं पहले मेरी सुन लो, उसके बाद 2016 की 900 गलियां पास है, वो सारी बन गई क्या अभी तक? वाली है आप ब्लॉक के भी सब लोग आपसे भी मिले हैं, ऐसे भी लगा है भाई साहब, लेकिन नहीं लगा। चेयरपर्सन को देने दीजिए जवाब। अध्यक्ष जी मैं उनसे उन्हें बोलने दीजिएगा, जवाब आप मत दीजिए। आपने दिया, आपने 2 साल तक दिया, उन्हें देने दीजिएगा। अब हम भाई साहब जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है, पार्षद को बुलाना जरूरी है। थोड़ा इसके ऊपर मीटिंग हो रही है और आप मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हो। ये नहीं कि जो हम अपने काम लाए हम उनके बारे में बात करें। आपने सिर्फ मुद्दा भटका रहे हो। मन की पीड़ा बोल दी, ठीक है, मन की पीड़ा बोल दी, ठीक है। ऐसे लोगों को खड़ा रखा जो शराब की या ठेकेदारों को ब्लैकमेल करते हैं। चलो हम नीचे करवा देंगे। चलो मन की पीड़ा आपने निकाल दी, अब इस बात को खत्म करके अपने जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला जी की भी एक डिमांड लिस्ट आई। कैंसिल हम किसी की नहीं मानते। गलियां पार्षदों से भगवान की दया से आपके पास गाड़ी है, आप खुद कह रहे हो मैं मेरे साथ तो चल रही है, ये नहीं सरकारी खर्चों को खत्म कर दो ना। तो मुद्दा तो मैं गलत बता दो सर, चेयरपर्सन नहीं बैठेगी। मैडम कह रहे थे यूज नहीं करती गाड़ी, तो जब यूज नहीं करती तो सरकारी ड्राइवर सरकारी जो बचत होती है अच्छी बात है जी, आपको बढ़िया बात है। तो अच्छा एग्जाम्पल सेट करोगे जी आप, तो सरकार पे करती है उसको वापस दे, आपके पास गाड़ी को वापस दे, यूज नहीं करनी आपको। ये तो मेरा है ना, सर आप बता दो, हम तो कर सकते हैं, हम तो बोलते आप करो यूज। नहीं आप करो यूज। जैसे आपने पहले अखबार में कहा, अखबार एक बड़ी सार्वजनिक सी चीज है, उसमें पढ़ के हमने पूछ लिया, आपके लिए मैं यूज कर रही हूँ। सर आप हमारे को डेफिनेशन दे दो भी, उसके अंदर बैठना किसका जरूरी है? क्या उसमें कोई घर का आदमी बैठ सकता है? घर का आदमी कौन बैठा है? मैं नहीं कह रहा बोलने का मतलब क्या है? नहीं पार्षद आप एमसी कह रहे हो, एमसी भी नहीं बैठ सकते, एमसी भी नहीं बैठ सकते उसमें, सब बैठ सकते हैं। प्रधान चाहेगा तो बैठ सकते। हाँ जी सर, प्रधान अगर साथ बिठाना चाहे तो बिठाइए, साथ बिठाना चाहे तो बैठो, साथ में बिठाना चाहे बैठो, गाड़ी उन्हीं के लिए है। लेकिन अगर प्रधान ना बैठे तो वो गाड़ी, देखो इसमें काफी लिटिगेशन है, कल तो क्लियर तो है नहीं कहीं किसको बिठा सकता है। ये तो एक है गाड़ी प्रधान के लिए, ये तो एक मोरल की बात है। मेन के अंदर शहर के मध्य में मेरा वार्ड है, वहाँ पे सदर बाजार के नुक्कड़ पे कारखाने के पास में रात के और दिन में किस टाइम आप जा नहीं सकते, 200 तो बेसहारा जानवर खड़े होते हैं और वहाँ पे कूड़ा फैला होता है। मैं तो कूड़े की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग तो कूड़ा घेरेंगे। अब रात को क्या है,
ये जो पीछे किताब वाली गली में सारे फास्ट फूड वाले बैठे हैं, रात को सारी सड़क बंद होती है। वो पत्रकार करते हैं सारा सुन लो भाई। 230 कर्मचारी है, कितने कर्मचारी बड़े बड़े अफसरों की कोठियों पे लगे हुए हैं। आप कितने कर्मचारी लगाना चाहते हो लगाओ, रोजगार मिलेगा, किसी गरीब का पेट भरेगा, बढ़िया बात है, अच्छा शहर में काम भी होगा। लेकिन जो अफसरों की कोठियों पे लग रहे हैं वो भैया हमारे को जानकारी दो। जो नेताओं की कोठियों में 2-2, 5-5, 7 साल कोई बेलदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब इसमें मुख्य कारण जो है ना जी, लोग कूड़ेदान के अंदर तक जाके गिरते हैं। दिक्कत क्या आती है, वहाँ पे जानवर खड़े होते हैं, जानवर खड़े होते हैं तो लड़के वाले जी को अंदर नहीं जाता। वो पिछली बार अपने मैडम आए थे, वो सीएम के नाम सुकन्या जी, मैंने उनसे सुकन्या मैडम से जो सीएम और हमारे बीच की खड़ी है, मेरे पॉइंट के ऊपर 1 लाइट की डिमांड करी थी। लेकिन जो कोठियों में लगे हुए हमारे को उनकी जानकारी दो। आज 5 साल हो गए, जानकारी नहीं मिली हमारे को। तो बाकी बोलो, मैं मानता हूँ व्यवहारिक ये आपने लेना ले लो। पॉइंट हटाओ जी। एक मिनट भाई साहब, पॉइंट की मेरी बात सुनो। मेरा पॉइंट देखिए, कटाकोड़ो करने मेरा मत तो एक ट्राली नहीं, मैं तो नहीं करना रहे हो, मैं तो मेरे मेरा वार्ड में 6 अरे ले लो, कोई बना नहीं, 40 से 40 से ले लो, हमारे कोई दिक्कत जी। अपने अफसरों की कोठियों में कितने लगे हो? माने मेरे 70 ऊपर लग रहे हैं। भाई इसी को कोई बात नहीं बोली आज की दुकान लाए कोई सही कर दो वो। मैं तो कहूंगा मेरे पास करा दो। ठीक है, बस ना करो, काम की बात होना रही है। काम की बात क्या लाए तो मैं जल्दी से मैं तो मना ही कर रहा हूं। मैं तो किसी को 2 करोड़ ला रहा हूं, 4 करोड़ ला देते हो। हमने कोई काम मना किया नहीं किसी के सामने। हमने कहा जिसके 2 के लगे 4 के लगा दो, हमारी से गड़ियां हो ले लो भाई, हम मना ही नहीं कर रहे। क्या मुख्य रूप से आपकी मांग रही? मुख्य रूप से जो मांग थी, बैठक भी पार्षदों ने करवाई थी, कोई नगर जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से नहीं बुलाई गई थी। हम जो 1973 का एक्ट 25.2 दे के आए थे डीएमसी मैडम को, उसके आधार पर बैठक रखी गई थी। बैठक का मुद्दा जो मेन मुद्दा ये था कि आप शहर के जो काम पास करने करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, और काम करवाने के लिए पार्षद बने हैं। मुद्दा था भेदभाव का। भेदभाव ये था कि उन्होंने अपनी मर्जी के 4-5 वार्डों में काम लगा दिए। हमने कोई उन वार्डों के काम कैंसिल नहीं करवाए। हमने सिर्फ ये कहा भी आप उन वार्डों में अगर 2 करोड़ की जरूरत है, कोई स्लम बस्ती है, कोई पिछड़ा एरिया, 2 के बजाय 4 करोड़ दे दो। मान लो मेरा शहर के अंदर बीच में वार्ड है, तो मेरे को जरूरत कोई 50 करोड़ अपने 50 लाख की या करोड़ की है, तो मुझे उतनी राशि प्रदान की जाए। इसके अलावा किसी भी तरह के काम रोकने का हमारा किसी परिवार की कोई भी इच्छा नहीं। और क्या हुआ है? अब जो हमने प्रस्ताव पारित यही किया है, जो अपने जो वार्ड पार्षद हैं वो अपने अपने काम देंगे। और जो सबसे मेन बात है कि जितने हम लगवा रहे हैं जी गलियों पे, धूप पे हम फिर रहे हैं, और बाद में आगे मुहूर्त कोई और करी जा रहा है। कर लो जी जिसकी इच्छा है, लेकिन कम से कम जो काम करवा रहा है उसकी नज़र तो पता तो चले ना जी, काम किसने करवाया। कल को लोग रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, भैया आपने क्या काम कराया, नारियल तो वो उखड़ के गए थे जी, फिर हम किसको क्या जवाब। अगली मीटिंग के लिए कुछ, अगली मीटिंग का मैंने तो जी क्वेश्चन पूछा था जी, सबने हंस के टाल दिया। मुझे लगता नहीं भी अगली मीटिंग होगी, क्योंकि समय काफी कम रह गया। हमारे पार्षद कार्यकाल की हमारे को लगता है भी ये शायद आखिरी मीटिंग हो सकती है। आज की मीटिंग से संतुष्ट है? लगभग पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक संतुष्ट है। उम्मीद है कि गलियां बनेंगी, जो गलियों का अपनी आवाज उठा दी है जी, बाकी तो जी अधिकारी देखे हैं या अध्यक्ष देखे जी। शुक्रिया। हंगामा मचा, कई आरोप भी लगे हैं कि काम नहीं करवाए जा रहे, समान भेदभाव किया जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ आने पर धन्यवाद करूँगी। आपने इतना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आज इस मीटिंग के लिए पहुँचे, और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आज सिरसा के विकास कार्यों को लेके सिरसा नगर परिषद में आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंतराल सभी एमसीज ने, सभी वार्ड के सभी पार्षदों ने हमें अपने वार्डों के अनुसार अपनी कुछ डिमांड्स रखी हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिरसा शहर के लिए नगर परिषद सिरसा द्वारा 167 करोड़ रुपए से शहर का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, और इसके अंतराल आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
जो आरोप एमसी की तरफ से लगाए कि गोपाल कांडा के कार्य नहीं करवाने हैं, आदित्य चौटाला के कार्य नहीं करवाने हैं, उसको लेकर क्या करें? मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जहाँ तक आप बात करें गोपाल कांडा की, गोपाल कांडा जी हमारे माननीय विधायक हैं और उनको भी एक लेटर गया था, वो भी इलेक्टेड पर्सन है और उनके बिहाफ पर उनकी जो भी डिमांड्स आई हैं हमें मैच्योरिटी से उन चीज़ों को देखना चाहिए और जो भी उन्होंने डिमांड्स करी हैं वो उनकी पर्सनल डिमांड्स नहीं थी, वो सिरसा के विकास कार्यों को लेकर डिमांड्स थी जिसका कि पूर्ण रूप से जायज़ा लिया जाएगा और उनके और आदित्य चौटाला जी भी सिरसा को दर्शाते हैं और उनके भी जो भी डिमांड्स आई हैं हम उन दोनों की डिमांड्स जो भी रहेंगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश। पार्षदों ने तो इसका विरोध किया कि वो एमसी के माध्यम से जो है वो दे, बल्कि ये नेताओं को एमसीज के माध्यम से जो भी डिमांड्स आई हैं हम उनसे पीछे नहीं हैं, वो भी डिमांड्स हम अपने रेजोल्यूशन में चढ़ाएंगे और उनको भी पूरा किया जाएगा। 31 गाड़ी को लेकर के भी विवाद हुआ था, काफ़ी आरोप लगाए गए थे कि आप उस गाड़ी को यूज़ नहीं करते हैं बल्कि दूसरे एमसी यूज़ करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? मैं अगर बात करूं इस मुद्दे पर तो ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा भटकाने का काम था और एक ओछी राजनीति ये दर्शा रही थी। इसके अलावा जो गाड़ी के लेकर और जो भी मीटिंग के दौरान जो भी छोटी छोटी बातों को लेकर जो मुद्दे उठाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा भटकाने के काम थे। समय काफ़ी कम है मैडम और लगता है कि आपको कि काम हो पाएंगे 2 महीने के अंदर? बिल्कुल मैं आपको आज एक पेपर और प्रेस नोट के ज़रिए एक पेपर जारी करूंगी जिसमें कि आपको पता चलेगा कि 6 महीने के अंदर अंदर हमने जो 3 महीने हमारे बीत गए हैं उसमें हमने क्या क्या कार्य किए हैं और आने वाले समय में जो जो कार्य रहेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। बची गलियाँ विधायक गोपाल कांडा ने और जो आदित्य चौटाला बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो गलियों का जो निर्माण करने के लिए दिया गया था और पार्षद ने उसका विरोध करके बाइकआउट करके खत्म कर दिया गया था, उसके बाद क्या करोगे आप? वो जो विधायक हमारे विधायक सिरसा और आदित्य चौटाला जी द्वारा जो भी एक जो लेटर्स आए थे वो हमें डीसी साहब के थ्रू आए थे और हम उन्हें नकार नहीं सकते और हम उन पे बिल्कुल एमसीज के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो गलियां लगवाएंगे। लेकिन पार्षदों तो खारिज कर दिया ना सारा का सारा। बिल्कुल, लेकिन हमें माननीय विधायक और माननीय आदित्य चौटाला जी की भी हमें बिल्कुल देखनी है, हम किसी को भी अनदेखा नहीं कर सकते। वो हमसे बड़े हैं और हमें हमेशा उन्होंने आगे करके और उनकी जो भी सोच रहेगी हम उनके साथ चलेंगे और जो भी उन्होंने हमें कार्य दिए हैं वो बिल्कुल हम अनदेखा नहीं करेंगे। लगभग पार्षदों के आपके पास ऑर्डर टेंडर मतलब उन्होंने अपनी डिमांड्स दे दी हैं आपको भी, कौन कौन सी गलियां पेंडिंग है? लगभग सभी की एमसी पर जो है उनकी गलियां बनेंगी या कुछ में? जो भी आज डिमांड्स दी गई हैं उन डिमांड्स को हम टेंडर में और पहली बात तो हम प्रोसीडिंग में डाल के उनको पास करेंगे और उसके बाद जो भी जैसे भी एस्टीमेट्स जिनके जैसे एस्टीमेट्स रेडी होंगे वैसे हम उनको क्लियर करते जाएंगे। तो पहले जो आरोप लगे थे कि समान विकास नहीं हो रहा है कहीं न कहीं, उसको लेकर के पार्षद असंतुष्ट नजर आए, क्या कहेंगे? मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि आपने भी आज सारी मीटिंग अटेंड करी है और मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहूँगी कि जैसे 9 करोड़ के टेंडर्स लगे थे उसमें सिर्फ 4 वार्ड थे और कंप्लीट वार्ड हमने कवर कर लिए थे ताकि नेक्स्ट एमसीज की भी जो नौबत आ रही थी 5-5 गलियों वाली, हम सिर्फ और सिर्फ उसको क्लियर करना चाहते थे। उसके बाद हमने 5 वार्डों के लगाए जिसके लिए जो बीजेपी के जो पार्षदगण थे जिन्होंने इस चीज़ को नेगेटिव लेकर और इस चीज़ का मुद्दा उठाया था उन्होंने अपनी अच्छी राजनीति दिखाई। उन्होंने ऊपर के प्रशासन में कॉल करके अपनी पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश करी और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जो वो बात कह रहे हैं समान विकास की, वो बिल्कुल नहीं है और ये हमें भड़काने की कोशिश में थे और भेदभाव करवाने की कोशिश में थे। क्योंकि इसका मैं आपको एक रीज़न बताना चाहूँगी कि जो टेंडर्स हमने उस टाइम पे लगवाए थे वो इन्होंने प्रेशराइज करके हमारे जो आला अधिकारी हैं उनको उनसे होल्ड करवा लिए गए हैं। अगर आप ये चीज़ आप अपने हमारे प्रशासन से भी क्लियर कर सकते हैं और इसके अलावा इनकी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी राजनीति करके सिरसा का विकास रुक रहा है और मैं आपके माध्यम से पूरे सिरसा की जनता को बताना चाहूँगी कि प्लीज़ बी अवेयर और आप इस चीज़ को समझिए कि विकास कार्य हो रहे हैं जो कि बिल्कुल उन्हें पच नहीं रहे और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि मैं उसके बावजूद भी ऐसे ही
होकर विकास कार्य करती रहूँगी। आप लोग मीटिंग चाहते थे क्या? मीटिंग हो? बिल्कुल, हमने इस बारे में लास्ट मंथ भी डिस्कशन की थी, डीएमसी मैडम पास भी हम बात कर रहे थे, और इसके बावजूद बारिशों की वजह से और कुछ तकनीकी कारणों से और ईओ जो हैं उनके पर्सनल कुछ इश्यूज थे, उस वजह से वो आ नहीं पाए और इस वजह से वो मीटिंग उन पिछले महीने ना होते होते अब हुई। अगली मीटिंग के कुछ हो पाएगी? मैं ये समझती हूँ कि जैसे ही इस मीटिंग के जो कार्य हैं वो जैसे ही शुरू होंगे, हम अगली मीटिंग भी साथ के साथ ठीक है, धन्यवाद।